हेलो नमस्कार दोस्तों। एक दूल्हे की शादी बड़ी धूमधाम से हो रही थी। वहां पर बढ़िया धूमधाम से निकल के जो है बारात लड़की के दरवाजे पे पहुंचता है और वहां पे बहुत ही धूमधाम से उसका जो है स्वागत किया जाता है। सब लोग, कुछ लोग नाच गा रहे होते हैं, बड़े ही दिलचस्प लग रहे थे। बड़े ही नाचते गाते हुए बारात जा रही थी और बारात जब दरवाजे पे पहुंच जाती है तो जब लड़का और लड़की जब स्टेज पे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद एक ऐसी खबर आती है जो लड़के के मोबाइल पे आता है। मोबाइल जैसे ही वो खबर सुनता है उसके आंख से आंसू आ जाता है और वो बिल्कुल धाम से बैठ जाता है। कुछ लोग उससे पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, कुछ बताओ कुछ बताओ, लेकिन वो कुछ बताता नहीं है और सदमे में चला जाता है। कुछ देर तो शॉक में हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। तो दोस्तों, ये कहानी जो है, जो घटना जो है, आप लोग सोचेंगे तो सोचिए, बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसी कैसी घटनाएं हो जाती हैं, कैसे 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 काम हो जाते हैं। तो ये कहानी कहानी सुनकर जो है आप लोग को जो है बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। ये कहानी लास्ट तक सुनिएगा और हमारे चैनल लास्ट तक बने रहिएगा, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आखिर क्या ऐसी बात होती है कि दूल्हा एकदम फोन पे सुनता है, अवाक रह जाता है और थम से बैठ जाता है? ऐसी क्या खबर होती है? तो आए दोस्तों, ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ये कहानी है कुशीनगर की। रामकुला थाना क्षेत्र होता है, वहीं पे एक नारायण गांव होता है। वहीं पे जो है एक विकास नाम का जो लड़का होता है, उसी की शादी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही थी और धूमधाम से बारात की निकासी की जा रही थी। बढ़िया फर्स्ट क्लास लड़का जो है, दूल्हे जो है नहलाते धुलाते हैं, उसे जो है हल्दी हल्दी उत्तर लगाते हैं और लगाने के बाद फिर बारात बाहर आती है। आने के बाद फिर वो बारात बाहर निकलने की एक एक जो कार होती है उसमें या जो बाराती होते हैं बैठते हैं, बैठने के बाद निकलते हैं और बड़ी धूमधाम से मौज मस्ती से बारात निकल रही होती है। सब जो है मजे में थे, बड़े खुशी थे, और जो विकास होता है वो भी बहुत खुश होता है और सब लोग बारात एक बारी बारी से एकाएक निकल रहे होते हैं। बारात सब निकल जब जाती है तो धीरे धीरे सब नाचते गाते हुए पहुंच रहे थे। उसमें से एक ब्रिजा गाड़ी होती है, लाल कलर की गाड़ी होती है। उसमें जो है इन इनके जो है तीन जो है, जो दूल्हा होता है उनके चचेरे भाई दिल्ली से आए हुए होते हैं और बड़े अरमान रखे हुए होते हैं। तो तीन वो होते हैं और दो जो है ड्राइवर के घर के पास के होते हैं और तीन जो है वहीं के जो गांव होता है, यानी कि जो विकास का पड़ोसी होते हैं, वो लोग बैठते हैं। यानी एक गाड़ी में 8 लोग बैठ जाते हैं। जैसे कि जो मारुतियां होती हैं ज्यादातर 5 लोग 6 लोग बैठते हैं, ज्यादा लोग नहीं बैठते हैं। लेकिन इसमें सब दोस्ती व्यवहारी के नाते जो है किसी तरीके से 8 लोग बैठ के एडजस्ट कर लेते हैं। तीन, एक ड्राइवर होता है आगे बैठा होता है और दो दो लड़के जो होते हैं वो भी आगे बैठ जाते हैं और 5 लोग पीछे बैठ जाते हैं। तो 5 3 8 लोगों का जो पूरा ग्रुप हो जाता है और ब्रिजा गाड़ी से जो है, लाल कलर की गाड़ी होती है, सब धूमधाम से बारात जा रही होती है। और ये बारात जो है जब कुछ देर जाके वहां पे लड़की के घर पे पहुंचती है तो उसमें से जो दूल्हे का भाई होता है वो तुरंत फोन करता है। ब्रिजा गाड़ी में जो बैठे चचेरे भाई होते हैं उनको फोन करता है कि अरे भाई तुम लोग कहाँ रह गए, बारात यहाँ पे पहुंच गई है लड़की के घर पे और हम लोग जनवासे में पहुंच गए हैं और तुम लोग का पता नहीं चल रहा है कहाँ पे हो। तो वो कहते हैं कि देखो भाई अभी हम लोग आ रहे हैं, आप परेशान ना हो, हम लोग की गाड़ी थोड़ी स्लो थी और आप लोग निकल गए हो, कोई बात नहीं, हम लोग आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि मौज मस्ती के लिए जो है अपना जो है दारू शराब ठेका की दुकान पे रोकते हैं और वहीं से जो है कुछ चिकना उकना यानी कि दालमोट और कुछ नॉनवेज वॉनवेज लेते हैं और वहीं पे कहते हैं हम लोग पार्टी मनाएंगे, बड़े खुश होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि 2 बोतल दारू मंगाते हैं और वहीं पे जो है पीना खाना पी खा के कहते हैं हम लोग यहीं से आराम से चलेंगे और आराम से धीरे धीरे चलेंगे। यही सोच रहे होते हैं, तब तक जब फोन आता है कि क्या कर रहे हो, बारात जनवासे तक पहुंच गई है। इस पर जो है ये जल्दी जल्दी हाबड़ ताबड़ जल्दी जल्दी पीते खाते हैं और उस पर से जो ड्राइवर होता है वो कुछ ज्यादा ही पीने की कोशिश करता है, कहता है कि अब मैं
जब मेरा कोटा पूरा हो जाता है तो मैं बड़ी मस्ती में चलता हूँ, बहुत स्पीड में चलता हूँ। तो वो क्या करता है कि जब पी खा लेते हैं, सब कोई फुल हो जाते हैं, तो उसके बाद उसको समझ में नहीं आता ड्राइवर को कि गाड़ी गाड़ी कितनी तेज चल रही है। और वो गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा होता है। वो सोचता है क्यों ना जल्दी से पहुंच जाए। कहता है कि इतनी एनर्जी मेरे में आ गई है कि देखना, अब मैं 20 मिनट में तुम लोग को पहुंचा दूंगा, जो कि बारात से पीछे हो, सबसे आगे हो जाओगे। और वो गाड़ी इतनी तेज चलाता है दोस्तों, इतनी तेज चलाता है कि उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि नशा ज्यादा किए होता है। उसको ये नहीं समझ में आता गाड़ी किस दिशा में जा रही है और किस दिशा में जाना चाहिए। फिर वो भगाते हुए गाड़ी लेके जाता है, और जाने के बाद जो है उससे गाड़ी संभलती नहीं है। वो जाके एक पेड़ से टकरा जाता है, और जब पेड़ से टकरा जाता है तो उस पे जो है अचानक जो है धाम से जब होता है, तो उसमें 8 के 8 लोग जो है शमशान, यानी कि तुरंत उनकी जो है तुरंत उनकी मौत हो जाती है वहीं घटना स्थल पे ही। और दूल्हा जो है, दूल्हे जनवासेस के बाद जो है पहुंच जाते हैं स्टेज पे, और वहां पे लड़की जो है द्वारचार हो जाता है, परछावन और छावन सब हो जाता है। उसके बाद लड़की जो है स्टेज पे आती है, और लड़का भी स्टेज पे जा पहुंचता है, दोनों में जयमाल होने वाली होती है। तभी जो है अचानक से एक लड़का फोन करता है, इनका चचा जो भाई होता है, भाई लगता है कि अरे इतना बड़ा ये हादसा हो गया है, और उसमें 8 लोग तत्काल खत्म हो गए हैं, अब ये कैसे क्या होगा। तो ये बात सुन के जो है तुरंत बाराती जो होते हैं सबके आपस में गहमा गहमी होने लगती है। और वो तुरंत जो है 80% बाराती तो तुरंत उस घटना स्थल को देखने के लिए भाग जाते हैं। बाराती बिल्कुल नाम मात्र के बच्चे होते हैं, 10-20। अब उसको समझ में नहीं आता दूल्हे को, आखिर मैं बोलूं तो क्या बोलूं। तो लड़की अब कहते हैं कि बारात तो वापस नहीं जाएगी, अब किसी तरीके से वो खुशी अब नहीं रहेगी। लड़की की जो है किसी तरीके से आप शादी कर दीजिए, हम ये लड़की को जो है 1 महीने बाद लेके जाएंगे, क्योंकि जो है अभी ले जाने का कोई मतलब नहीं है। तो लड़की के घर वाले पूछते हैं कि आखिर मैटर क्या है, क्या बात है, अचानक आप लोग की खुशी एकदम मातम में क्यों बदल गई है, कुछ बताइए भी हमें। इस बात पे दूल्हे का जो भाई जो पिता होता है, वो पूरी सच्चाई जो है लड़की के घर वालों को बताते हैं। फिर वो भी उनके पैरों तले जमीन खसक जाती है और सकते में आ जाते हैं। उनको भी कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन शादी रोकी तो नहीं जा सकती है। ये है कि खुशी उसी नहीं थी शादी में, किसी तरीके से भौरी वौरी घूमता है लड़का। और उसके बाद तुरंत ही जैसे ही 3 बजते हैं, कहता है जल्दी से फेरा खत्म करो, और तुरंत वहां से अपनी गाड़ी कहता है कि हमें तुरंत उस घटना स्थल पे ले चलो। फिर वो तुरंत जो है घटना स्थल पे जाता है, और जाने के बाद देखता है कि वहां पे जो है उसके जो चचेरे भाई, जिनकी खुशी बहुत थी और काफी दिन से प्लानिंग कर रहे थे, वो भी बेचारे, उसमें 3 बैठे थे इसके चचेरे भाई, वो भी, उनकी भी घटना स्थल पे मौत हो जाती है। उस जो उसकी बातें सुनता है कि पहले कैसे कैसे बातें ये लोग कर रहे थे, उसकी जो पैरों तले जमीन खसकती है, तो उसको समझ में नहीं आता है कैसे, मतलब कैसे हो गया, किस तरह हो गया। फिर वो पहुंचता है घर। घर पहुंचने के बाद रोना गाना हो जाता है, चारों तरफ मातम में बदल जाते हैं। और उसी घर से जो है उसके पास से जिस टाइम बहू को आना था विदाई होके, उसी टाइम जो है वहां पे 8 लाशें निकलती हैं, जो कि 3 लाशें जो होती हैं वो ड्राइवर के घर के पास, और ड्राइवर के 2 होते हैं, ड्राइवर के घर के 2 होते हैं, उसमें ड्राइवर भी रहता है। और बाकी 5 लोग जो है उसी गांव के होते हैं, उसी गांव के होते हैं, जो कि 3 तो इनके जो है चाचा के लड़के होते हैं, वो लोग होते हैं। बाकी कुल मिला के 8 लोग की मौत घटना स्थल पर होती है। पूरा मातम में घर बदल जाता है, सब लोग रोने गाने चिल्लाने लगते हैं। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा शोक सदमा कैसे कोई बर्दाश्त करेगा। एक दो नहीं, 8 लाशें एक ही घर से उसी टाइम, विदाई के टाइम पे, जैसे जिस विदा होकर लड़की वापस आती उसी टाइम वहां से सबकी तैयारी जनाजे की हो रही थी। सबका जो है मिट्टी दफना, शव को वहां पे ले जाने की तैयारी हो रही थी, शमशान ले जाने की तैयारी हो रही थी। और फिर दोस्तों इसी तरीके से पूरा मातम बदल जाता है, और पूरा माहौल जो भी सुनता है वो रोने, फूट फूट कर रोने लगता है।
इस पे किसी के हाथ में किसी का कोई बस नहीं था, ना कोई यहाँ अपराध किया था, ना कोई वैसा था, लेकिन घटना इतनी भयंकर थी, जो भी सुनता था पैरों तले जमीन खिसक जाती थी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है, आपको बताना चाहेंगे कि लोग बारात में ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जब बारात चलने लगती है तो कुछ लोग जाके अपनी गाड़ी ठेके पे रोकते हैं, और रोकने के बाद वहां दारू शराब खरीदते हैं, और खरीदने के बाद पी के सोचते हैं निकलने के लिए। तो ये दोस्तों बहुत ही बुरा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लोग करते हैं, बहुत ही गलत है। उसी का अंजाम देखिए, इतना भुगतना पड़ा कि एक के साथ में 7 लोग और यानी 8 लोग की जान चली गई, और पूरा घर मातम में बदल गया। जो अच्छा होना था वो बुरे में तब्दील हो गया। तो ये कहानी, ये दोस्तों आपको कैसी लगी और घटना, और जो कि कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर जरूर करिएगा। अच्छी इसको क्या कहेंगे, दुखद घटना है, लेकिन आपको सुनाए बगैर भी तो नहीं रहा जा सकता। और मुझे जो है आगे और इसी तरीके से स्टोरी आपको सुनाता रहूंगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।